हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मेडिको साइंस क्लासेज पर। आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करें कि F बराबर R/2। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग सिद्ध करने के लिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इसको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है उसको आसान भाषा में आप समझिए और आप भी क्या कीजिए, इसको सीखिए। तो चलिए हम लोग करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग भी सबसे पहले क्या कीजिए, एक अवतल दर्पण बनाइए। क्या बनाइए? अवतल दर्पण बनाइए। देखिए हम लोग बना रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और बनाइए। चलिए, तो एक रेखा को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे और यहाँ इस वाले मुख्य अक्ष को क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पी मान लेंगे। और इसको क्या मान लेंगे, एफ। और इसको क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। क्या मानेंगे? सी मान लेंगे। क्या मानेंगे? सी मानेंगे। जहाँ ए भी कोई किरण है, ये भी क्या है, किरण है। ये भी क्या है, किरण है, जो अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से लौट रहा है और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो यह आने वाली किरण को आई द्वारा और परावर्तित किरण को आर द्वारा सूचित करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मानेंगे, एफ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एफ मान लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। और जहाँ एम एन दर्पण का क्या है, नाम है। एम एन क्या है, एक दर्पण है। अब जो जो इसमें दिया गया उन सभी चीजों को हम यहाँ लिखेंगे। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिस पर ए बी आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। जहाँ सी वर्कता केंद्र और पी ध्रुव है तथा एफ ध्रुव और तथा एफ फोकस दूरी है। तो चलिए, जो जो उसमें दिया हुआ था उस सभी चीजों को हम क्या किए, यहाँ लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। किससे चलेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम होता है कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्या होता है? कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो चलिए, तो हम चलते। अब देखिए, कोण आई बराबर कोण आर है, तो हम सबसे पहले चलेंगे कोण प्रथम से, कोण आई से चलेंगे। तो कोण आई क्या है, ए बी सी। कोण आई क्या है, ए बी सी बराबर कोण आर क्या होगा, बी सी एफ। कोण बी क्या होगा, कोण होगा बी सी एफ। क्या होगा, कोण बी सी एफ। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज, तो हम यहाँ लिखेंगे अब समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ से, समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में, तो बी सी एफ में तो मानेंगे सी एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी लिख सकते हैं। सी एफ बराबर हम क्या लिखेंगे, एफ बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ बी लिखेंगे। और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ हम लिखेंगे यदि बी बिंदु पी के बहुत
करीब हो हो तो, P के बहुत करीब हो तो। अब देखिए बी बिंदु, यदि बी बिंदु P के बहुत क्या हो, करीब हो, तो हम लिख सकते हैं पी एफ बराबर, क्या लिख सकते हैं, पी एफ बराबर एफ बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ बी लिख सकते हैं। ये समीकरण हो जाएगा 2, समीकरण 2, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में। अब देखिए समीकरण 1, तो सी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, सी एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो ये क्या हो गया, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 बराबर हम क्या लिखे, सी एफ बराबर हम क्या लिखे, पी एफ लिखे। सी एफ बराबर हम क्या लिखे, पी और एफ लिखे। तो चलिए, तो चूंकि इसलिए अब हम चलेंगे, अब पी सी बराबर हम दे सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। क्या दे सकते हैं, सी एफ बराबर पी एफ, जहां सी एफ बराबर क्या है, सी एफ बराबर है पी एफ। क्या है, सी एफ बराबर क्या है, पी एफ। देखिए पी सी बराबर हम क्या लिखे, सी एफ लिखे प्लस पी एफ लिखे। क्या लिखे, पी एफ लिखे, और जहां सी एफ पी एफ के क्या है, बराबर है, सी एफ क्या है, पी एफ के बराबर है। तो अब लिखेंगे हम पी सी बराबर, सी एफ के बराबर क्या है, पी एफ है। क्या है, पी एफ है। सी एफ के बराबर क्या है, पी एफ है। तो हम यहां लिखेंगे पी एफ प्लस पी एफ। क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस पी एफ लिखेंगे। अब देखिए, तो अब यहां हम लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। तो हम 2 पी एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 पी एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 पी एफ लिखेंगे। अब देखिए जो हम यहाँ लिखे हैं उसको क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे। अब यहाँ हम क्या लिखे, पी सी बराबर 2 पी एफ। अब देखिए पी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी और सी के बीच की दूरी को हम क्या माने, आर माने हैं। तो हम यहाँ क्या देंगे, आर देंगे। क्या देंगे, आर देंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रुकती है, 2 लिख दिए। क्या लिख दिए, जो 2 है तो इसको हम क्या दिए, 2 यहाँ दे दिए। अब देखिए पी एफ, पी और एफ के बीच की दूरी को हम एफ माने, तो हम यहाँ क्या दे देंगे, एफ दे देंगे। अब देखिए, अब इसको इस तरफ पढ़िए, 2 एफ बराबर हम क्या देंगे, आर देंगे। अब देखिए एफ बराबर हम लिख सकते हैं आर इक्वल आर बटे, अब इधर देखिए गुना में तो इधर आएगा क्या होगा, भाग में आएगा। तो अब देखिए सिद्ध हो गया, एफ बराबर आर बाई 2 सिद्ध हुआ। यही हो गया आपका क्या, प्रूव्ड। ठीक है ना, समझ गए। देखिए कितना आसानी और कितना जल्दी हम सिद्ध कर दिए। आप भी इसी प्रकार सिद्ध कीजिए, और बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छे क्वेश्चन करना पड़ता है। तो ये अच्छे क्वेश्चन में गिना जाता है। एफ बराबर आर बाई 2 क्वेश्चन पूछा भी गया है और क्वेश्चन पूछ भी सकता है, अनुमानता। ठीक है ना, तो इसको आप बड़ी आसानी और सरल भाषा में हम आपको समझा दिए, और इसको आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही होता है आपका एफ बराबर आर बाई 2। तो सिद्ध कर दिए। नमस्कार। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट